जब एस राजामौली का नाम दिमाग में आता है ना, तो बस तीन ही चीजें चमकती है: शान शौकत, बड़े सेट्स, ढेर सारा इमोशन, और वो विजुअली जो तुमको और मुझको चौंका दे। बाहुबली आरआरआर जैसी ब्लॉकबस्टर के बाद अब उनकी अगली फिल्म आने वाली है। अब नाम गेस करो यार, तुम भी तो एक बार गेस करो। वाराणसी यानी कि SSMB 29। दुनिया को एक नए सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरफ लेकर जाने वाले हैं। इसका फर्स्ट लुक बता रहा है कि ये फिल्म ऐसी वैसी नहीं होगी भाई, एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस देने वाली है तुम्हें ये फिल्म। एक्सपीरियंस को इमोशन देने का काम करेगा साउथ का सुपरस्टार महेश बाबू रुद्रा के अवतार में, और वो इस माइथोलॉजी एक्शन के सेंटर में होंगे। राजामौली के इस एडवेंचर में महेश बाबू को नंदी पर बैठे हुए दिखाया गया, हाथ में त्रिशूल है, और भाई बस क्या एक परफेक्ट विजुअल है जो तुम्हें और मुझे ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, स्क्रीन प्रेजेंस तगड़ी होने वाली है। लेकिन महेश बाबू अकेले नहीं है। प्रियंका चोपड़ा जो इस फिल्म में मंदाकिनी का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, अपनी एक्टिंग और अपनी स्क्रीन प्रेजेंस के साथ महेश बाबू के साथ अपनी पूरी की पूरी केमिस्ट्री को और अपने कमबैक को यहाँ पर हमें करके दिखाएंगी। प्रियंका हमेशा ग्लोबल ऑडियंस के लिए रिलेटेबल रही हैं और पावरफुल कैरेक्टर देती रही हैं, और वाराणसी में उनका कैरेक्टर सिर्फ सपोर्टिव नहीं होगा बल्कि कहानी की धड़कन वाला होगा। उनके एक्सप्रेशन, उनके एक्शन सीक्वेंस और इमोशन डेप्थ इस टीजर के हर फ्रेम में दिखती है। महेश बाबू की सारी चीजें फील होती हैं, और प्रियंका के एक पोस्टर ने बता दिया कि इस बार वो कुछ अलग करने वाली है। राजामौली हर बार कुछ बड़ा देते हैं, लेकिन इस बार तो वो पूरे ब्रह्मांड को समेटने की कोशिश कर रहे हैं। उनका विजन हर फ्रेम में क्लैरिटी दिखाना है। एक इस तरीके से वाराणसी के घाट के शॉट्स हैं, हिमालयन लैंडस्केप की वाइड एंगल्स है, सिनेमेटोग्राफी है, हर जगह राजामौली का सिग्नेचर स्टाइल दिख रहा है। फर्स्ट लुक में 5 की सीन्स हैं जो ऑडियंस का यानी कि तुम्हारा और मेरा इंटरेस्ट बहुत बढ़ा देते हैं। खुला मैदान और पहाड़ी के बीच हरियाली, और पहाड़ों के बीच महेश बाबू का प्रेजेंस, और प्रियंका चोपड़ा का जो इंटेंस लुक हमें पोस्टर में दिखा है वो भी कमाल का है। वाराणसी के घाट जहां गंगा है, और महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा के कैरेक्टर के लिए एक परफेक्ट बैकड्रॉप के लिए मुझे लगता है कि इससे बढ़िया कोई जगह हो ही नहीं सकती थी। ये सीन सिर्फ विजुअली ट्रीटमेंट नहीं है, बल्कि फिल्म का इमोशन, डेप्थ और स्पिरिचुअल एंगल भी दिखा रहा है। अगर तुम इसे ध्यान से देखो तो तुमने और भी बहुत सारी चीजें इसमें देखी होंगी। जैसे कि जब तुम इसे देख रहे थे तो तुम्हें कुछ कुछ जगह पर हनुमान जी की झलक दिख रही थी। ये सिर्फ तमाशा नहीं है, बल्कि फिल्म के माइथोलॉजिकल एंगल को बता रहा है। महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा के कैरेक्टर्स के लिए ये सीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उनके एक्शन और डिवोशन और इंटेंसिटी को बढ़ाता है। एक और चीज जो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी कि इतना फास्ट पेसिंग था ये पूरा का पूरा टीजर कि भाई सोचने का मौका ही नहीं देगा। तुम्हें जब इसे स्लो मोशन पर देखोगे तब तुम्हें डिटेलिंग का पता चलेगा कि कैरेक्टर्स के अंदर कितनी डेप्थ और ऑथेंटिसिटी दिखाई जाएगी। रुद्रा के लिए उन्होंने फिजिकल प्रिपरेशन, एक्शन सीक्वेंस और इमोशन रेंज में परफेक्शन दी है। प्रियंका चोपड़ा भी मंदाकिनी के कैरेक्टर में इतनी मजबूत और कॉन्फिडेंट दिख रही है कि सिर्फ महेश बाबू के साथ ही नहीं, बल्कि स्टोरी में अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाएंगी। ये सारी चीजें मैं सिर्फ उनका एक पोस्टर देखकर कह सकती हूँ। और इवेंट पे जिस तरीके से, जो अभी हाल ही में इवेंट हुआ टीजर के टाइम पर, जिस तरीके से उनके फेस पर कॉन्फिडेंट था, वो बता रही हैं कि इस बार वो बॉलीवुड को फूंक कर चली जाएंगी। ऐसा कमबैक होगा जो तुमने और मैंने शायद कभी देखा ही नहीं होगा। राजामौली का डायरेक्शन हमेशा कैरेक्टर ऑडियंस, एक्टर ऑडियंस होता है। हमेशा कैरेक्टर्स को इतना एम्पावर किया जाता है कि वो सिर्फ स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं बल्कि ऑडियंस के लिए इंस्पिरेशन बन जाते हैं। वाराणसी में भी ये सारी चीजें साफ दिख रही हैं। हर एक्शन, इमोशन, जो भी डायलॉग्स आने वाले टाइम में हमें दिखेंगे, उससे पता है कि सारी चीजें बहुत ग्रैंड होने वाली है। बैकग्राउंड म्यूजिक अलग ही गूज़बम्स देता है। राजामौली हमेशा एपिक साउंड्स बनाने के लिए जाने जाते हैं। रुद्रा और मंदाकिनी के लिए जो इंटरेक्शन हमें म्यूजिक का दिखा है उसमें, वो भी बहुत ही कमाल का लग रहा है। सुनने में ऐसा लगता है कि भाई कुछ बड़ा होने वाला है। ग्रैंड बैटल सीक्वेंस, माइथोलॉजिकल विजुअल और कैरेक्टर ड्राइवन मूवमेंट सबको परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सिनेमेटोग्राफी, सेट डिजाइन, VFX सब राजामौली का एक सिग्नेचर हमें यहाँ पर दिख रहा है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि यार जब ये बनकर आ जाएगी तो राजामौली की अपनी जो खुद की फिल्में हैं जैसे कि RRR और बाहुबली, क्या उनसे भी कुछ बड़ा हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा।
और अपने लिए ही कुछ वो नए रिकॉर्ड सेट कर देंगे। यार एक चीज तो कहनी पड़ेगी, ऑडियंस एंटिसिपेशन ऑलरेडी स्काई हाई है। सोशल मीडिया पर टीजर और फर्स्ट लुक को काफी रिएक्शंस मिल रहे हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और सबसे बड़ी चीज ये है कि महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा की जो पेयरिंग है ना, वो प्लस पॉइंट है राजामौली के डायरेक्शन में। ऑलरेडी हाइप क्रिएट हो चुकी है। स्टोरी वाइज अभी बहुत सारा सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन जितना भी आया है उससे ये जरूर पता चला है कि भाई राजामौली इफेक्ट हमें इसमें देखने को मिलेगा और माइथोलॉजिकल एंगल को यहाँ पर एक्सप्लोर किया जाएगा। महेश बाबू का रुद्रा और प्रियंका चोपड़ा जो मंदाकिनी का कैरेक्टर कर रही है, सिर्फ हीरो हीरोइन नहीं बल्कि एक एपिक सागा के हार्ट सोल होंगे। फिल्म का रिलीज 2027 में है और बज़ अभी से मैसिव है। राजामौली की फिल्म्स हमेशा इंडस्ट्री का बेंचमार्क सेट करती हैं और वाराणसी भी उसी ट्रेडिशन को फॉलो कर रही हैं। महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा की प्रेजेंस फिल्म के स्केल को और भी ज्यादा बड़ा कर रही है। भाई वाराणसी सिर्फ महेश बाबू की फिल्म नहीं है बल्कि प्रियंका चोपड़ा की परफॉर्मेंस और राजामौली के डायरेक्शन का भी अल्टीमेट शोकेस है। ये फिल्म माइथोलॉजिकल एक्शन पैक्ड फिल्म होगी। अब मैं बस ये वेट कर रही हूँ कि भाई जो सेटिस्फेक्शन मुझे RRR और बाहुबली देखने के बाद मिला था, क्या यहाँ पर भी मुझे वो देखने को मिलेगा। अभी तक तो प्रॉमिसिंग लग रहा है, आने वाले टाइम में देखते हैं क्या होगा। मैं मिलूंगी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना और प्लीज बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना।